नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में हैं। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र को देश की 543 लोकसभा सीटों में से बेहद ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार की राजनीति में जिस परिवार का दखल सबसे ज्यादा है उसका नाता जुड़ा हुआ है पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की। इस कहानी की शुरुआत 2009 में होती है, मगर उससे ठीक एक साल पहले 2008 के परिसीमन में पटना संसदीय क्षेत्र दो हिस्सों में बंट जाता है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र से 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ताल ठोकते हैं, मगर अपने राजनीतिक गुरु डॉक्टर रंजन यादव के खिलाफ ही। मगर इस राजनीतिक लड़ाई में एक शिष्य अपने गुरु से हार जाता है। फिर 2014 का वक्त आया। जी हां, वही 2014 जब नरेंद्र मोदी का नाम ही सांसदी का चुनाव जिताने के लिए काफी हो गया। मगर पाटलिपुत्रा की धरती पर कुछ और ही चल रहा था। चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ेंगी। जब ये खबर रामकृपाल यादव के पास पहुंची तो वो बगावती हो गए। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, बीजेपी वही पार्टी थी जिसके धूर विरोधी हुआ करते थे रामकृपाल यादव। 2014 में बीजेपी की टिकट पाकर के रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को 40,000 वोटों से शिकस्त दी। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गई। वहीं दूसरी तरफ रामकृपाल यादव को केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया। लेकिन एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से उम्मीदवार बनाया। लेकिन पिछली बार की तरह ही मीसा भारती रामकृपाल यादव से चुनाव हार गई, वो भी लगभग 39,000 वोटों से। इस तरह से 2 टर्म से रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा के सांसद हैं। हम अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं। सुबह सुबह का वक्त है, जहां पर हमें पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव मिल गए। लगे हाथों हमें लगा कि चलिए सांसद महोदय से काम की बात कर ही ली जाए। मूलभूत समस्याएं थी, उसका निदान हुआ है। मेरे प्रयास का प्रतिफल है। शेरपुर से दिगवारा पक्का पुल का निर्माण, कन्हौली से लेकर के रामनगर तक पटना रिंग रोड है, पटना से लेके गया डोभी तक, ये भी 4 लेन बहुत रफ्तार से बन रहा है। नेवरा टू दनियावा रेल लाइन वो बन रहा है एक पार्ट। ईएसआई का हॉस्पिटल, बिहटा में बड़ा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अनेकों ऐसे काम हैं जिसका चर्चा करूं तो शायद लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्रयास का नतीजा है बिहटा टू औरंगाबाद रेल लाइन। मैं समझता हूं कि ये काम बच गया। अगले टर्म में मेरी पूरी कोशिश होगी कि लोगों को वहाँ का जो सपना है बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इसको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, समस्याएं तो अनेक है और समस्या तो पानी के बुलबुले की तरह है। एक समस्या खत्म होगा दूसरा हो जाएगा। स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ये बताते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उनके प्रयास से पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में ढेरों विकास के कार्य हुए हैं। मगर अब बारी है जनता से ये समझने की कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रही है और अपने स्थानीय सांसद के बारे में वो क्या राय रखती है। तो चलिए अब जनता के बीच चलते हैं। कैसा काम करते हैं रामकृपाल यादव अपने क्षेत्र? बहुत बढ़िया काम है, काम बहुत बढ़िया है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का हर कोई खुश नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग भाजपा के छोड़ के फिर लात खाने नहीं जाएंगे। महागठबंधन में बहुत जंगल राज का दुख झेले हैं। जंगल राज से अब हम लोग के ऊपर उठना है। वो बढ़िया आदमी है, बहुत विचार वाले आदमी हैं। उनका बेटा भी क्षेत्र में पूरा काम करता है, घूमता है, नवयुवक संघ के पूरा ऐसे सपोर्ट करता है। यहाँ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी चुनाव लड़ती रही हैं। वो लोग कहीं आए अथी न हो, वो लोग गेलथुन आंधी में उड़िया जथुन, वो लोग फेर में न रह लालू यादव और फालू यादव के। लेकिन तेजस्वी यादव तो रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार कितना के दी थी? वो अपने नौवा फेल होता, हमनी के रोजगार दे के क्या करतन हैं? कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि महागठबंधन को
पाटलिपुत्रा से जिता सकता है, हम इतना दावा करेंगे। कोई नहीं अभी तक पैदा लिया है कि जो पाटलिपुत्रा से राम कृपाल को हरा देगा। अच्छा, हाँ, हमनी के विरुद्ध तो कोई काम ही नहीं किए हैं। हमनी के विरुद्ध कहाँ कोई काम किए हैं। राम कृपाल यादव दू बेर से जीत रहे हैं। हमनी के तो एजा मतलब कि न नाली बना, न गली बना, न अथी बरसात होता है तो पूरा साला डूब जाता है घरे। तो जो भी यहाँ से जीत के जाता है तो मनेर क्षेत्र के नहीं देखता है। यहाँ पर एकदम क्लियर है। मनेर क्षेत्र तो राम कृपाल यादव के या भाई वीरेंद्र बाबू के तो एकदम जन्म स्थानीय है। वो तो चाहलन लोग कि भाई मनेर क्षेत्र के नहीं कुछ करेंगे, फिर भी हम बड़ा वोटवा तो मिलबे करेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है, काहे कि वो यादवे हवन, ही हो यादवे हवन। आ यादव के छोड़ के कोनो दोसर के वोटे ने कोनो दोसर पार्टी खड़े न होके। काम तो कोई नहीं हुआ है भैया। मनेर क्षेत्र में कोई नहीं गली है, न नली है, न हॉस्पिटल है। यहाँ हम लोग को बीमारी होता है तो सीधे पटना जाइए। रात में हुआ तो पटना जाते जाते मर जाएगा राह में। यहाँ कोई हॉस्पिटल है मनेर क्षेत्र में? कोई देखिए तो आपके। तो आप लोग काम के नाम काम पे वोट करते हैं या मोदी जी के नाम पे वोट करते हैं? अरे देखिए, हम लोग का अच्छा बुझाया दे दिए कि मोदी जी करेंगे। मोदी जी तो ठीक है, लेकिन यहाँ का संसद विधायक जो है यही खराब है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ कैंडिडेट बदल दे? हाँ, बदल देता तो ठीक होता। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं, इससे पहले राम कृपाल यादव जी से हम मिले, 2 दिन पहले मिले, तो वो बता रहे थे कि हम अपने क्षेत्र में प्रतिदिन घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। उन्होंने ऐसा बताया हमको। साल में एको दिन नहीं आए होंगे और रोज आइबे करते हैं। साल में कह रहे हैं कि नहीं आए होंगे। आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, लोगों को मुफ्त दवा मिलेगा, पैसा मिलेगा। मोदी पर सरकार में इनको फ़ायदा यही है, किसान सम्मान योजना मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है और रोड का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। 16.5 लाख मतदाताओं वाली इस संसदीय क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो पहले नंबर पर यादव आते हैं, दूसरे नंबर पर भूमिहार और तीसरे नंबर पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं: दानापुर, मनेर, विक्रम, पाली, फुलवारी और मसौढ़ी, जिसमें से फुलवारी और मसौढ़ी की सीटें सुरक्षित हैं। प्रारंभ से ही ये तमाम विधानसभा की सीटें आरजेडी की गढ़ रही हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि गढ़ होने के बावजूद भी लालू परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से खाता तक नहीं खोल पाया है। हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए, जो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र की एक रिपोर्ट है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ।